हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज आप लोग के सामने गास का प्रमेय लेकर आया हूं और वास्तव में गास का प्रमेय क्या होता है इसे हम लोग समझेंगे, साथ ही इसका हम लोग क्या करेंगे, निगमन करेंगे। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल फ्रीडरिच गास। उन्होंने किसी भी बंद पृष्ठ, कोई भी बंद पृष्ठ, बंद मतलब बंद पृष्ठ, इस टाइप से बंद पृष्ठ, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण जो विद्युत फ्लक्स होता है वह इसके अंदर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना के क्या होता है, बराबर होता है। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना क्या होता है, बराबर होता है। तो दोस्तों हम लोग को सिद्ध करना है फाई ई बराबर, यह विद्युत फ्लक्स को दर्शाता है। फाई ई जो होता है वह Q बराबर Q/ε0, या हम लोग इसी को लिख सकते हैं Q × 1/ε0 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है वह कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना के क्या होता है, बराबर होता है। तो आइए हम लोग इसका निगमन करते हैं। दोस्तों मान लो कि एक ठो प्लस Q आवेश, मान लो एक ठो प्लस Q आवेश एक बंद पृष्ठ के केंद्र O पर क्या है, रखा गया है। इससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहां पर हम लोग को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोस्तों ये जो हम लोग का पृष्ठ है, बंद पृष्ठ, इसको हम लोग छोटे छोटे अल्पांशों, मतलब छोटे छोटे क्षेत्रफल में, छोटे छोटे एरिया में क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको बांट सकते हैं। छोटे छोटे क्षेत्रफल में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। वैसा ही हम लोग एक तो छोटा सा क्षेत्रफल क्या लेते हैं, ds। इस छोटे से, यहाँ पर के छोटे से क्षेत्रफल का नाम हम लोग क्या देते हैं, ds। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशाएं होगी वो क्या होगी, त्रिज्यीय बाहर की ओर होगी। और ये जो पृष्ठ लिए हम लोग छोटा सा सरफेस ds, इसका दिशा भी क्या होगा, बाहर की होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा, 0 डिग्री का क्या बनेगा, कोण बनेगा। जब यहाँ पर विद्युत फ्लक्स गुजरेगा तब हम लोग विद्युत बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या निकालेंगे, व्यंजक। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समझिएगा दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से दर्शाते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q बाई क्या होता है, R का स्क्वायर। 1/4πε0 इंटू Q बाई क्या होता है, R का स्क्वायर। Q बाई R का स्क्वायर इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर एक ही आवेश का बात हो रहा है। यह वास्तव में आया कहाँ से है, तो कूलाम के नियम से आया है जो पीछे है हम लोग का। तो समझिएगा E = 1/4πε0 इंटू Q बाई क्या आया, R का स्क्वायर। यह किससे आया है, कूलाम का। यहाँ डबल आवेश होता है लेकिन यहाँ सिंगल आवेश के बारे में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आया हम लोग का Q/R का स्क्वायर आया। अब समझिएगा जब हम लोग का E और ds के बीच का कोण क्या होगा, हम लोग का 0 डिग्री होगा, ठीक। क्योंकि जो E वेक्टर है और ds वेक्टर है, दोनों का जो दिशा है, डायरेक्शन है, वह क्या है, सेम डायरेक्शन में है। इसलिए इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, हम लोग का 0 डिग्री होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरा पृष्ठ है और ये छोटा सा पृष्ठ है, तो छोटे से पृष्ठ में जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे। इसके बाद उसका समाकलन कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग समझते हैं। अब मैं लिखूंगा अल्प पृष्ठ मतलब छोटा सा पृष्ठ, ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो छोटे से पृष्ठ से गुजर रहा है, जब बड़े पृष्ठ से गुजरता है तो विद्युत फ्लक्स को फाई ई से दर्शाते हैं, लेकिन छोटे से पृष्ठ से गुजर रहा है इसलिए हम लोग इसको किससे दर्शाएंगे, डी फाई ई से दर्शाएंगे। डी फाई जो है वो छोटे से पृष्ठ को क्या करता है, बताता है। तो डी फाई ई बराबर हम लोग का हो जाएगा फॉर्मूला ई वेक्टर डॉट क्या होता है हम लोग का
ds वेक्टर। ठीक, ds वेक्टर। और जब हम लोग वेक्टर को हटाते हैं, जब वेक्टर को हटाते हैं तो फॉर्मूला है जानते हैं, जब वेक्टर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई डी एस कोस थीटा। और कोस थीटा का जो वैल्यू होता है कितना डिग्री का होता है, 0 डिग्री का है, क्योंकि ई और डी एस के बीच का कोण कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो हम लोग का डी फाई ई बराबर आ जाएगा ई डी एस कोस 0 डिग्री, या हम लोग लिख सकते हैं डी फाई ई बराबर ई डी एस। क्यों, क्योंकि कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, और जब 1 का गुणा होगा तो कितना आएगा हम लोग का ई डी एस। अब समझिएगा कि यहाँ जो हम लोग का ई का जो वैल्यू है उसको हम लोग समीकरण 1 से क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो समझिएगा, समीकरण 1 से मान रखने पर तो हम लोग समीकरण 1 से मान रख देंगे यहाँ पर ई का, तो हम लोग का हो जाएगा, मिलेगा क्या, डी फाई ई इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा, ई की जगह कितना है, तो ई का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हो जाएगा हम लोग का क्यू बाई आर का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा हम लोग का ds। ये तो हम लोग का अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। कहाँ से, ये अल्प पृष्ठ से। अब हम लोग निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ से। तो यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तो दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ से हो जाएगा, तो संपूर्ण पृष्ठ को किससे दर्शाते हैं, फाई ई से दर्शाते हैं। बाकी इधर हम लोग क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ को बताता है। ये जो वृत्त बताता है यह इस बंद पृष्ठ को ही बता रहा है। इसके जो बीच में क्या है, वृत्त है, वह किसको बताता है, बंद पृष्ठ को बताता है। क्यू बाई आर का स्क्वायर डी एस। अगर हम लोग यहाँ सब के सब कांस्टेंट है, बस ds बचेगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे सभी को। जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर के स्क्वायर, अंदर बचा हम लोग का ds। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, इसका मान हम लोग का होता है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये ds है, ये पृष्ठ को बताता है, लेकिन इसके साथ समाकलन अब ये बंद पृष्ठ लग गए तो पूरे पृष्ठ को बता रहा है। और किसी भी गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर का स्क्वायर गुणे 4 पाई आर का स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई खत्म, आर के स्क्वायर से आर का स्क्वायर खत्म, तो फाई ई इक्वल टू आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और दोस्तों यही गास का प्रमेय है। समझिएगा एक बार, गास का प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, कोई भी बंद पृष्ठ से इससे गुजरने वाला जितने भी विद्युत फ्लक्स रहेंगे, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स इस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा के क्या होता है, बराबर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, समझिएगा कि हम लोग मान लो कि एक ठो क्या है, एक प्लस Q आवेश एक गोले के केंद्र O पर रखा गया है, जिसकी त्रिज्या क्या है, r है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हम लोग को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम लोग ये जो पृष्ठ है, ठीक इसके बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर के स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पृष्ठ है इसको छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयव में क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे। इस प्रकार यह एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव हम लोग ds लेते हैं। चूंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है, तो ds की दिशा भी क्या है, बाहर की ओर है। तो E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच की दिशा कितना है, बाहर की ओर है, तो इनके बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री का बनेगा। तब हम लोग ये छोटा सा पृष्ठ है, अल्प पृष्ठ से ds से, ये ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे।
और ds से गुजर रहा है इसलिए हम लोग d फाई ई लेंगे। अगर पूरे पृष्ठ से गुजरता तो फाई ई लेते हैं, तो d फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर होता है। और जब वेक्टर हटाते हैं तो इसके साथ कोस थीटा लग जाता है, फॉर्मूला है। थीटा की जगह इन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री है, इसलिए थीटा की जगह कितना रखा है 0 डिग्री। 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हम लोग का 1 होता है, तो हम लोग का क्या बचा ई डी एस। ठीक, डी फाई इक्वल टू क्या बचा ई डी एस कोस थीटा बराबर 1। समीकरण 1 से मान रखने पर अब ई का मान यहाँ से हम लोग 1 से यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर मैं मान रख रहा हूँ, तो डी फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर के स्क्वायर क्या आ रहा है डी एस। यह छोटा सा पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। अब हम लोग संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं, फाई ई से। तो फाई ई से दर्शाएंगे, यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग का सब के सब कांस्टेंट है, बस डी एस पृष्ठ का है, तो ये अंदर रह जाएगा, बाकी सब को बाहर निकाल लेंगे। तो फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर के स्क्वायर, अंदर बचा डी एस। और यह पृष्ठीय क्षेत्रफल है एक ठो गोला का, और गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वह 4 पाई आर का स्क्वायर होता है। तो इतने की जगह कितना रख दिया 4 पाई आर के स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर के स्क्वायर और 4 पाई आर के स्क्वायर, ये कट गया पूरा 4 पाई से आर स्क्वायर से। तो यहाँ फाई इक्वल टू बचा क्या क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, या फाई बराबर बचा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही गाउस का प्रमेय है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।